नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2024-25 की जो वैकेंसी है, आज 7 फरवरी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, जिसके बारे में बात करते हैं। तुमसे पूछे कि आज के एग्ज़ाम की जो जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पूरे क्वेश्चन वेरीफाई है, मैंने वेरीफाई कर लिए हैं, तभी मैं वीडियो लेकर आया हूँ। जितने क्वेश्चन मिले हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो कम समय में आपको मैं पूरे क्वेश्चन से अपडेट करवाने वाला हूँ कि आज किस टाइप से और किस लेवल के और कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखना, यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष प्रीति सूदन है, जो कि मैंने अपनी मैराथन क्लास में पढ़ाया भी था। आप क्लास खोल के देख लेना। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति की स्थापना हुई। तुमसे पूछा गया कि 1919 में कौन सी समिति की स्थापना हुई थी? तो अखिल भारतीय खिलाफत समिति की स्थापना हुई थी। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? सॉरी, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है, ध्यान रखना, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, जो बच्चा बच्चा जानता है। 1951 से 1991 तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी? तो 1951 से 1991 तक 7 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हो चुकी थी। आज ही सुबह मैंने पंचवर्षीय योजना की एक सेपरेट वीडियो, इतनी खतरनाक वीडियो अपलोड करी थी अपने चैनल पर, जो कि आप देख सकते, और एक भी क्वेश्चन उस वीडियो से बाहर नहीं गया। आज जितने भी क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं से पूछे गए। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या पूछे तो वो सिक्किम राज्य की है। कार्यपालिका का कार्य मुख्य न्यायाधीश नहीं करता, मतलब पूछा था, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका का कार्य निम्नलिखित में से कौन नहीं करता? तो ध्यान रखना, कार्यपालिका का कार्य मुख्य न्यायाधीश नहीं करता। ऑप्शन में दिया था राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इस प्रकार ऑप्शंस में दिए थे। तो ये सभी कार्यपालिका का काम करते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश कार्यपालिका का काम नहीं करता। एक क्वेश्चन एशियन गेम या कॉमनवेल्थ गेम से पूछा गया था, लेकिन क्लियर नहीं है बताया बच्चों ने कि किस से पूछा गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये रोज पूछा जा रहा है, कृषि है, कृषि है, कृषि है। कान खोल के सुन लो, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि है और हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कौन से मॉडल पर? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। खिलाफत आंदोलन के बाद मजलिस ए अहरार समिति बनाई गई। पूछे, खिलाफत आंदोलन के बाद कौन सी समिति बनाई गई थी? तो मजलिस ए अहरार समिति बनाई गई थी। बजट 2023-24 में जो प्रमुख क्षेत्रों की कितनी प्राथमिकता रखी गई थी? ध्यान रखना, जो बजट 2023-24 का था, उसमें प्रमुख क्षेत्रों की 7 प्राथमिकता रखी गई थी। कितनी? 7 प्राथमिकता रखी गई थी। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का गठन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 243A में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। डीपीएसपी का भाग पूछा गया था, जो कि भाग 4 है। अगर आर्टिकल कल पूछा गया तो आर्टिकल 36 से 51 तक है। आगे बात करें, छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। ठीक है, छऊ नृत्य के लिए 2018 में, ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना। हल्दा त्योहार तुमसे पूछे, हल्दा त्योहार कहाँ का है? तो हल्दा त्योहार हापुड़ हल्दा, हापुड़ हिमाचल प्रदेश, ऐसे याद कर लो। हल्दा त्योहार हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, आगे बात करें, राज्य और केंद्र के बीच पृथक्करण किस अनुसूची में है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ये क्वेश्चन नया देखने के लिए मिला। अगर तुमसे पूछे राज्य और केंद्र के बीच पृथक्करण किस अनुसूची है, तो वो 7वीं अनुसूची में है। वैसे 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन मिलता, लेकिन ये भी क्वेश्चन बना है आज। आगे तुमसे पूछा गया, संस्कृति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है, ध्यान रखना। वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य फिर पूछा गया अगली शिफ्ट में, तो कृषि का लक्ष्य था। क्या था? कृषि रखा गया था पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये दोनों क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में पूछे गए। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्योग था। मैं पहले ही कह चुका कि भाई पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन दबा के आ रहा है, क्लास अपलोड कर दिए, देख लो, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या पूछी तो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है 2011 की जनगणना के अनुसार। पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य पूछा था, तो वो असम है। जो पूर्वोत्तर भारत है, उसमें सबसे अधिक आबादी वाला राज्य असम है। अगला क्वेश्चन, संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये बांसुरी वादक हैं। सिक्किल माला चंद्रशेखर क्या है? बांसुरी वादक हैं। चलिए आगे बात करें, कथकली और मोहिनी अट्टम
किस राज्य के हैं? तो केरल राज्य के हैं, ध्यान रखना। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों किस राज्य के हैं? तो केरल राज्य के हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, 2010 में यूनेस्को की मानवता अमूर्त धरोहर सूची में छऊ नृत्य को शामिल किया गया। तो तुमसे पूछे, छऊ नृत्य को जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है, अमूर्त धरोहर सूची है, उसमें कब शामिल किया गया? तो सन 2010 में शामिल किया गया था। गुड़ी पड़वा पूछा था, महाराष्ट्र का त्योहार है। गुड़ी पड़वा कहाँ का है? महाराष्ट्र का त्योहार है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की मतलब नियुक्ति पूछी थी, तो किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 93 में है, ध्यान रखना। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति आर्टिकल 93 के तहत की जाती है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। इस समय वायसराय कौन था? तो ये सबको पता है कि लिन लिथगो था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो उस समय वायसराय भी लिन लिथगो था। तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम कहाँ पर हुए थे? तो जो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुए थे, 2024 वाले। सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया? तो सन 2000 में दिया गया था। सत्रिया कहाँ का है? तो असम का है। सत्रिया कहाँ का है? तो असम का है। चलिए आगे बात करें। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था? तो कर्जन था। और बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ, ध्यान रखना। कब हुआ? 1905 में हुआ। 16 अक्टूबर 1905 इसको लागू करने की डेट रखी गई थी, बंगाल विभाजन को। पंडित रविशंकर का संबंध पूछा गया, जो कि सितार वादक हैं। राजवर्धन सिंह राठौर 2004 में ओलंपिक में रजत पदक जीता था। डायरेक्ट पूछा गया कि राजवर्धन सिंह राठौर ने 2004 ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक। 1951 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी थी भारत की? तो 18.33% थी। ऐसे क्वेश्चन तो भाई बहुत खतरनाक हैं। ये क्वेश्चन तुम कोई भगवान नहीं है वो कर पाए, समझ रहे? तो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा वही कर पाएगा भाई। ये क्वेश्चन तो पता नहीं। अब भाई 2011 की जनगणना तो याद नहीं हो रही। 1951 की जनगणना कहाँ से याद हो रही? अमेरिका में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तुमसे पूछे अमेरिका में भारत के राजदूत, तो विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया। ठीक है, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को। भरतनाट्यम की उत्पत्ति पूछी थी कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो तंजौर तमिलनाडु से हुई। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तंजौर तमिलनाडु से हुई। और देखो पंचवर्षीय योजना से फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया। और आज सुबह की क्लास में देखना, मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो भाई। मैंने क्लास में स्पष्ट बोला था, पूछेगा कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी के समय शुरू हुई थी ये पंचवर्षीय योजना। तो आज के लिए चलो अभी और क्वेश्चन है, सॉरी। अगला क्वेश्चन, शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, क्योंकि उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलकर पूरब की ओर बहती है। तो पूछा गया था, जब ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलती है तो फिर किस दिशा की ओर बहती? तो पूरब ऑप्शन में दिया गया था। वैदिक युग में लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से मिले लोहे के साक्ष्य। अनुच्छेद 44 पूछा गया, समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता कहाँ पर लागू है? तो गोवा राज्य में लागू है। और अभी मांग उत्तराखंड ने करी थी, तो दूसरा राज्य उत्तराखंड भी बन गया जिसने लागू कर दी। तो अब समान सिविल संहिता 2 राज्यों में लागू है। गोवा में पुर्तगाली शासन से लागू है, उत्तराखंड ने विधेयक पारित किया, बाद में लागू की। तो दोनों याद रखना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा गया, तो उद्योग है। भाई साहब पंचवर्षीय योजना रट लो, मतलब 4 नंबर से 6 नंबर आप पेपर में कंप्लीट कर लो। इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे पंचवर्षीय योजनाओं से हर शिफ्ट में। और ये पूरे वेरीफाई क्वेश्चन थे। जब मैं दिन भर वेरीफाई कर लेता कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे जा रहे, तभी मैं आपके सामने क्वेश्चन कराता हूँ। 7 फरवरी के जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कवर करा दिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दिया करो, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है भाई। जय हिंद, जय भारत।